प्रज्वल रेवन्ना छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी औरतों तक का रेप करता था और एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी महिलाओं का रेप करके वो भाजपा में बना हुआ था और उन तमाम घटनाओं का वो वीडियो बनाता था और जो महिलाएं थी उनको डराता धमकाता था कि अगर पुलिस गए थाने गए तो इन वीडियो को हम पब्लिक करेंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उस बयान को सुन के शायद ही किसी का खून न खोले, किसी को गुस्सा न आए। संजय निषाद ये बोलता है कि अभी तो नकाब ही उतारा था, कहीं और छू देते तो क्या होता। आज मौजूदा जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था ने औरतों को, महिलाओं को, उसके शरीर को भी एक खरीदने बेचने की वस्तु, एक माल के तौर पर बदल दिया है कि औरतों का शरीर एक भोग की वस्तु है, उससे अधिक कुछ नहीं। जैसे तमाम सामान बाजार में बिकते हैं, वैसे ही औरतों का शरीर भी बिकने वाला एक चीज बन के रह गया है। उन्नाव के अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। उन्नाव के अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सबसे पहले बात कि आज जिस घटना के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मतलब उस घटना ने इस देश की न्याय व्यवस्था, इस देश की जो न्यायपालिका है, जो इंसाफ, न्याय, समानता की दुहाई देती है, उसकी असलियत को तार तार कर दिया है। और वैसे कहें तो ये कोई पहली बार नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन आज एक बार फिर हमें याद करने की जरूरत है कि वही न्यायपालिका है जिसने आजादी के 75 साल पर, जब देश को बताया जा रहा था कि ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 साल पूरे होने पर गुजरात के बलात्कारियों को, गुजरात 2002 के बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को इसी देश के कोर्ट, इसी देश की न्यायपालिका ने बेइज्जत बरी कर दिया था, ये बताते हुए कि ये लोग तो बहुत सभ्य, सुसंस्कृत लोग हैं और इन्हें बाहर आना चाहिए। और इसी भाजपा और आरएसएस के लोगों ने उन बलात्कारियों का सम्मान किया था फूल मालाओं के साथ। तो ये कोई पहली घटना नहीं है जिसके बाद आज हम लोग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। इससे पहले भी, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह, महिला पहलवान, यही जंतर मंतर पर महीनों बैठी रही थी। उस अपराधी को बचाने के लिए इसी सरकार ने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक कर दी थी और बृजभूषण शरण सिंह आज खुलेआम घूम रहा है। कठुआ में 6 साल की बच्ची का रेप करने वाले बलात्कारी को बचाने वाली ये पार्टी है। उनके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं। शायद आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन कर्नाटक में इसी भाजपा के गठबंधन का एक नेता प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी वोट मांगते हैं और कहते हैं कि रेवन्ना को वोट करना मतलब देश को वोट करना, भाजपा को वोट करना है, वो प्रज्वल रेवन्ना छोटी बच्ची से लेकर बूढ़ी औरतों तक का रेप करता था और एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी महिलाओं का रेप करके वो भाजपा में बना हुआ था और उन तमाम घटनाओं का वो वीडियो बनाता था और जो महिलाएं थी उनको डराता धमकाता था कि अगर पुलिस गए थाने गए तो इन वीडियो को हम पब्लिक करेंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे नेता मंत्रियों की तो भाजपा में बाढ़ है, कोई एक दो नहीं है। अगर गिनती करने बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अभी कुछ ही दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलेआम एक पब्लिक इवेंट में एक महिला का नकाब खींचते हैं और तो और उनको जस्टिफाई करने के लिए संजय निषाद से लेके गिरिराज सिंह जैसे लोग जो बयान देते हैं, उस बयान को सुन के शायद ही किसी का खून न खोले, किसी को गुस्सा न आए। संजय निषाद ये बोलता है कि अभी तो नकाब ही उतारा था, कहीं और छू देते तो क्या होता। और नीतीश कुमार एक आदमी ही तो है। इस तरह का बयान, और गिरिराज सिंह संसद में ये बोलता है कि जो करना है कर लो, यही होगा। तो कहाँ है, मतलब हम उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों पर, उन तमाम लोगों पे ये सवाल भी है कि 2012 में जब निर्भया की घटना हुई थी, क्या वो घटना काफी नहीं थी हमारे लिए? क्या वो घटना हमें नहीं बताती थी कि अब
हद हो चुका। लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, लेकिन महज कुछ कानून बनाने से, कुछ नियम बनाने से हम भी जानते हैं चीजें नहीं बदलने वाली है। क्योंकि चाहे आज पुलिस हो या फिर नौकरशाही हो या फिर ये न्यायपालिका का जो पूरा ढांचा है, जिन लोगों का थोड़ा बहुत भी भरोसा बचा हुआ था कोर्ट से लेकर पूरे इस न्याय व्यवस्था में, उसको भी तार तार करने का काम पिछले कुछ समय में जितने फैसले आए हैं वो सब हमारे सामने है। यही वो कोर्ट है जो बताती है कि महिलाओं को ही सही से बर्ताव करना चाहिए था, उनको ढंग के कपड़े पहनने चाहिए थे, उनको ठीक से चलना बोलना चाहिए था, उनको लड़कों को उकसाना नहीं चाहिए था। और यही वो कोर्ट है जो बताती है, यहाँ तक यही कोर्ट कचहरी मैरिटल रेप तक को जस्टिफाई करती है। तो अब क्या हम किससे उम्मीद करें? क्या इस पूरी न्याय व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है? यह भी आज हमारे लिए सोचने का सवाल है। जहां एक तरफ संसद में अभी 2024 के चुनाव में जितने सांसद जीते हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है उसमें 46% जो सांसद हैं उन पे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी 251-52 ऐसे सांसद हैं, तकरीबन आधे, जिन पर बलात्कार, हत्या के मामले दर्ज हैं, जो हिस्ट्री सीटर्स हैं। तो ऐसे लोग आज हमारे लिए कानून न्याय बना रहे हैं, हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं। तो ये सवाल उठता है हम पर भी। और तमाम फैक्ट्स आप देख लीजिए, पिछले 10-11 सालों की सिर्फ बात कर ले तो जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, 2023-24 में सिर्फ रेप की जो घटनाएं हैं, सिर्फ रेप की घटनाओं की बात करें तो 32,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। और आधे से ज्यादा मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पुलिस का रवैया, कोर्ट कचहरी का रवैया पहले ही लोगों के सामने साफ है कि वहां जाएंगे, वहां से कोई उम्मीद नहीं है, कोई न्याय, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। आज न्याय इंसाफ भी उन्हीं के लिए है जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास सत्ता का संरक्षण है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ से न सिर्फ ये इन पूरी घटनाओं पर बात करने आए हैं, बल्कि इन घटनाओं के कारणों पर भी बात करने आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कुछ कानून बन जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से शायद फैसला हो जाए, जल्दी फैसला हो जाए तो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सिर्फ 2012 के बाद ही हम तमाम आंकड़े उठाकर देख लें इन 13-14 सालों में, तो इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, कम होने की बजाय बढ़ी है ऐसी स्त्री विरोधी घटनाएं। तो आखिर कारण कहाँ है? क्या कारण है? किन घटनाओं में कोई रुकावट नहीं हो रही है, लगातार बढ़ रही है? तो सबसे पहली जो बात है वो यही है कि आज खास तौर पे जब भाजपा सरकार के राज में ऐसी घटनाओं के बढ़ने के पीछे का कारण तो साफ है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो खुद इतनी घोर स्त्री विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि स्त्रियां तो पुरुषों की पैर की जूती हैं, उनको पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, उनको घरों में चूल्हा चौखट करना चाहिए, वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये वही मनुस्मृति को मानने वाले, उसकी पूजा करने वाले लोग हैं, जिनके नेता मंत्री ये बयान देते हैं कि लड़कियां रात को घर से बाहर ही क्यों निकलती हैं। तो ऐसे में जब अपराधियों, बलात्कारियों को संरक्षण देने के लिए पूरी व्यवस्था काम कर रही हो, तो इन घटनाओं का बढ़ना तय है। लेकिन ये घटनाएं सिर्फ इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण आज मौजूदा जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था ने औरतों को, महिलाओं को, उसके शरीर को भी एक खरीदने बेचने की वस्तु, एक माल के तौर पे बदल दिया है कि औरतों का शरीर एक भोग की वस्तु है, उससे अधिक कुछ नहीं। जैसे तमाम सामान बाजार में बिकते हैं, वैसे ही औरतों का शरीर भी बिकने वाला एक चीज बन के रह गया है। और उसको ही हजारों सालों से जो ये मानसिकता चली आ रही है, जिसको हम कहते हैं पितृसत्तात्मक मानसिकता, उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने, उसको पालने पोसने का काम आज ये मौजूदा व्यवस्था और उसमें बैठी ये फांसीवादी मोदी सरकार, जिसको खुद, जो इतनी स्त्री विरोधी है कि ये लोग, भाजपा और आरएसएस के लोग तो रेप को जस्टिफाई करते हैं ये बोल के कि ये तो दुश्मनों पर विजय पाने का एक औजार है। तो ऐसे में आज इनसे कोई उम्मीद, कोई इंसाफ की बात करना तो बेमानी होगी। हम लोग खुद एक कहे तो ऐसे इनसे उम्मीद करना मतलब कोई गुलाबी सपना देखना होगा।
तो इसीलिए आज जरूरत है इस देश के तमाम इंसाफ पसंद, न्याय पसंद लोगों को सड़कों पर आने की, ठीक उसी तरीके से जब निर्भया की घटना के बाद दिल्ली में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा था। आज उससे भी बड़ी संख्या में इसके विरोध में सड़कों पे उतरने की जरूरत है। और ये न सिर्फ एक दिन का इसको प्रदर्शन बना के खत्म करने से भी चीजें नहीं बदलेंगी। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ इन घटनाओं पे अपना गुस्सा, अपना रोष व्यक्त करके घर में जाकर चुपचाप ना बैठ जाए, बल्कि इसको खत्म करने के लिए जो इसके असल कारण है, जो मौजूदा पितृसत्तात्मक पूंजीवादी व्यवस्था है, उसको खत्म करने की लंबी लड़ाई के लिए भी आगे आए। तभी सही मायने में हम इन अपराधों के खिलाफ, हम इन तमाम स्त्री विरोधी घटनाओं के खिलाफ, इन मौजूदा जो हुक्मरान बैठे हैं उनके खिलाफ हम अपनी आवाज, अपनी लड़ाई को आगे ले जा पाएंगे। तो आज इसी पूरी बातचीत के साथ अभी कई और वक्ता है, वो भी हम लोग आगे अपनी बात रखेंगे। अब तमाम साथियों से कहेंगे कि एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं साथी निशु को कहूंगी वो आगे सभा का कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन्नाव के अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। उन्नाव के अपराधी को सजा दो, सजा दो, सजा दो। कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पितृसत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पितृसत्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब तक महिला तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक औरत तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। मुक्ति का रास्ता, इनकलाब का रास्ता, मुक्ति का रास्ता।